बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट बेटा, ये टॉपिक है आज का, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा प्लान करें जिसकी मदद से हम जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है हम उनको कंजर्व कर सकें। हम उनको यूज़ तो करें बट उनको एक्सप्लॉइट ना करें, उनको वेस्ट ना करें, और उन रिसोर्सेज को जो है हम वो सेव कर सकें ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो हम जो है वो इन्हीं रिसोर्सेज को जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन है उसको फॉरवर्ड कर सकें। सो अर्ली 90s में 1990s में ये इसके ऊपर काम हुआ, और फिर जो है वो पाकिस्तान की नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी दैट इज़ NCS वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन March 1st 1992। और इसमें हमने करना क्या था, हमने डिफरेंट जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना था। NCS was prepared by the team of experts over the 3 years period। 3 साल लगे और उनको ये बनाने में, और ये अकेले ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन दैट इज़ IUCN, इसकी भी कोलेबोरेशन थी, और उससे ये जो है वो एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि हमने किस तरह से काम करना है रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। इसके ऑब्जेक्टिव थे ये 3 इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन द यूज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, कि हमने इनको यूज़ तो करें बट हम उससे जो आउटपुट ज़्यादा लें, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, और हम इनको जो है रिसोर्सेज को अच्छे तरह से मैनेज कर सकें। ये जो स्ट्रेटजी थी इसके लिए जो है हमारे पास 3 डोनर थे, वर्ल्ड बैंक, CIDA दैट इज़ द कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, एंड द यूरोपियन यूनियन। ये 3 जो थी इसकी वो फंडिंग और डोनर एजेंसीज थी। इसके प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेम इसी तरह से कि हमने अचीविंग ए ग्रेटर पब्लिक पार्टनरशिप इन द डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड मर्जिंग एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स इन डिसीजन मेकिंग। हम एनवायरमेंट को और अपनी इकोनॉमिक्स को जो है वो अपने डिसीजन मेकिंग को एक पार्ट बनाएंगे कि हम अगर कोई ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रहे, इकोनॉमिकल एक्टिविटी जिसमें हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो उसमें लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो हमने इन्वायरमेंट को जो भी उसके लॉस है, उसकी जो डिग्रेडेशन है, उसको भी अपने जहन में रखना है। Focusing on durable improvement in the quality of life in Pakistan, that was the third principles of national conservation strategy। इसके लिए 14 कोर प्रायोरिटी एरियाज़ थे जिनके बारे में ये इम्प्लीमेंट की गई। उनके बाद उनमें डिफरेंट हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको ही हमने कंजर्व करने लायक, ये सॉइल है, यहाँ पे वाटर शेड, सपोर्टिंग फॉरेस्ट्री, रेंज लैंड, वाटर बॉडीज़, बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, रीन्यूएबल्स के काम करना है कि हम एनर्जी के रीन्यूएबल रिसोर्सेज निकालना है, इसमें पोल्यूशन को लिमिट करना है, अर्बन वेस्ट को मैनेज करना है, एंड सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन फॉर कॉमन रिसोर्सेज, इंटीग्रेटिंग पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स, एंड प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। तो ये 14 डिफरेंट कोर एरियाज़ थे जिनको ये ज़्यादा इसने नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ ने जो फोकस किया। इनमें से कुछ जो कोर एरियाज़ है मेन, उनको हम डिस्कस करते हैं स्लाइड बाय स्लाइड, इसमें देखते हैं। एग्रीकल्चर, इसमें पॉलिसी ये है कि हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रिवेंट ओवर यूज़, डिग्रेडेशन, इरोजन एंड इम्प्रूवमेंट इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, कि हमने सॉइल को डिग्रेड होने से, लॉस होने से बचाना है, उसको प्रिवेंट करना है। और इसके लिए हम करेंगे क्या, वी हैव टू डेवलप सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्लान्स, प्रोटेक्ट हाई रिस्क इरोजन एरियाज एंड यूज़ एंड अडॉप्ट वाटर कंजर्वेशन सोल्यूशन, कंपेटिबल क्रॉपिंग सिस्टम ऐसा हो जो उस सॉइल को भी सॉइल के लिए कंपेटिबल हो। जो एग्जॉस्टिव क्रॉप्स होती हैं, जो हाईली न्यूट्रिएंट रिक्वायरिंग क्रॉप होती है, वो आप लाइट सॉइल पे ग्रो नहीं कर सके, डेफिनेटली उसके लिए जो वो हाई सॉइल चाहिए जिसकी फर्टिलिटी अच्छी हो, तो हमने कंपेटिबल सॉइल क्रॉप्स लेकर आनी उस सॉइल के लिए। फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट में पॉलिसी इज़ टू यूज़ फॉरेस्ट रिसोर्सेज सस्टेनेबल एंड प्रिजर्व and manage on a representative basis some old forest to be maintained and the banks of the biodiversity के वो बायोडाइवर्सिटी को भी कंटेन करते हैं, इस वजह से उनको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। इसके लिए मेजर्स क्या अडॉप्ट की जा सकती है, स्ट्रेंथन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर टू टेक द लीड रोल इन द इरीगेटेड प्लांटेशन। तो इरीगेटेड फॉरेस्ट भी लगाने चाहिए जो आपने खुद से प्लान किए हुए अदर देन द नेचुरल फॉरेस्ट फॉर्म्स। रेंज लैंड उनको कहते हैं जो नेचुरली ऐसे ग्रासी लैंड या बुशी अर्बिशियस लैंड होते हैं जहाँ पे जिसको एज अ जो है वो इसमें ग्रेजिंग लैंड के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, यानी नेचुरल जो चरागाहें होती हैं, दोज आर द रेंज लैंड। और इनके प्रिजर्व करने के लिए पॉलिसी है, द सिस्टम शुड रिपेयर
रेंज लैंड, अब रेंज लैंड को रिपेयर कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पे ये हमारे पास एक लिमिटेड एरिया है ये वाला, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एनिमल को ग्रेज करवाना है तो हम इस एरिया के जो कंपार्टमेंट्स बना लें, इस तरह से इसके सेक्शन बना लें। पहले हम इस सेक्शन को जो है वो ग्रेज करवाएंगे, फिर इस सेक्शन को, इसको हम बंद कर देंगे, इस सेक्शन को, फिर इस सेक्शन को, और फिर इस सेक्शन को। इतनी देर में जब 2 से 3 माह गुजर जाएंगे तो ये जो पहले वाला हमारा सेक्शन है ये दोबारा से रीग्रो होकर इसमें अच्छी सी प्लांटेशन दोबारा से होगी तो हम एनिमल को दोबारा इस एरिया में शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है वो इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। मेजर्स इश्यूज रेंज लैंड मैनेजमेंट लाइसेंसेस and improve services of the department and multi-sector, but programs should be cost effective. Provide technical and relevant advice, जैसे इस तरह से बताया कि हम उनको relevant advice दें ताकि वो अपने रेंज लैंड को फार्मर जो हैं वो जो लाइफ स्टॉक कीपर्स हैं वो अच्छी तरह से प्रिजर्व रख सकें। लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट पॉलिसीज इज टू मेक फार्मिंग ऑपरेशन बेटर बाय ड्राइविंग हाई यील्ड वैरायटी फॉडर की अच्छी वैरायटी हो, जल्दी से ग्रो करे, अच्छी प्रोटीन हो उसमें, गुड क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेज एंड फॉर द इंक्रीज ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इसके लिए मेजर्स क्या करेंगे, इनिशिएट सच प्रोग्राम्स विच प्रमोट डाइवर्सिटी एंड हाई यील्ड फॉडर एंड अपग्रेड द फैसिलिटी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज, ताकि मिल्क की क्वालिटी जो है वो ख़राब ना हो। तो हम उसके लिए जो है वो इस तरह से इसको सेव करके लेकर जा सकते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। नेक्स्ट वन इज़ द वाटर मैनेजमेंट। इसमें प्रायोरिटी क्या है, जो बहुत बड़ा एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको हमें डिग्रेड होने से, लॉस्ट होने से बचाना है। सो प्रायोरिटी इज़ टू इंक्रीज इरिगेशन इफेक्टिवनेस, प्रमोट बायोलॉजिकल अप्रोचेस एंड इंजीनियरिंग सोल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी, सोडिलिटी एंड वाटर लॉगिंग के इश्यूज़ जो हैं उनको भी सॉल्व करना चाहिए। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉर सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग सोल्यूशन रिसर्च शुड बी डन विद एडिशन टू द बायोलॉजिकल सोल्यूशन। तो हमें सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, सोडिलिटी, इन ये जो इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व करना चाहिए। कोस्टल एंड मैराइन रिसोर्सेज टू develop policies and alternative sources of employment for the coastal communities and coordinate all the environmental studies with the socio-economic studies। और इन पॉलिसीज़ को कंपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी मेजर्स क्या कर सकते हैं, फिल द मेजर गैप्स इन द कोस्टल रिसोर्सेज यूज, सस्टेनेबिलिटी एंड इट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स एंड कंडक्ट रिसर्च एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सॉलिड वेस्ट जो हमारे लैंड पोल्यूशन का बायस बन रहा है, हमने इनको भी रिमूव करना है, रिड्यूस करना है। इसके लिए क्या करेंगे, प्रमोट रीयूज एंड रिसाइकलिंग एंड मेक स्क्वेंजिंग सिस्टम इफेक्टिव, जिससे हम इसको डिग्रेड करते हैं। तो हमें इस सॉलिड वेस्ट को डिग्रेड करने वाला जो सिस्टम है उसको इफेक्टिव बनाना चाहिए। और उसके लिए हम क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं, डेवलप इफेक्टिव म्यूनिसिपल गार्बेज परचेज मैकेनिज्म, प्रमोट एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट एंड इंश्योर प्रॉपर सैनिटरी लैंडफिल प्रैक्टिसेस। फिशरीज, ये भी एक बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स है, हमें इसको भी प्रिजर्व करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। और इसकी कंजर्वेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, द पॉलिसी इज़ टू प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर फिशिंग हैबिटेट्स विद हार्वेस्टिंग रिस्ट्रिक्टेड टू द लेवल ऑफ एनुअल सस्टेनेबल यील्ड, कि हम ओवर फिशिंग की तरफ ना जाएं, हम फिश को जब वो कंजर्व करने की तरफ आएँ और हम जो है ना वो इसको रीन्यू कर सकें इस रिसोर्स को। एंड मेजर इज़ टू हार्वेस्ट फिशरीज ऑन अ सस्टेनेबल यील्ड बेसिस। वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट, इसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको भी कंजर्व करना चाहिए। सो दिस इज़ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स एंड गेम रिजर्व्स। एंड इसके लिए मेजर्स क्या है कि इंट्रोड्यूस इंसेंटिव्स टू सेफ गार्ड कंजर्वेशन एरियाज एंड डाइवर्ट प्रेशर फ्रॉम द थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड स्पीशीज़। हमारे पास जो थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है उनको कंजर्व करना चाहिए और इसकी बजाय जो प्रेशर है वो किसी और अल्टरनेट स्पीशी की तरफ होना चाहिए। एनर्जी, यस, ये हमें ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे इंडिकेट इस तरह से किया गया है। और ग्रीन एनर्जी सोर्सेज मतलब हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, और इस तरह से हम इनको एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। एंड इसके लिए पॉलिसी एक्सपैंड द यूज़ ऑफ कोल टू मीट द शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्ट टर्म के लिए हम कोल यूज़ कर सकते हैं। एंड मेजर इज़ टू असाइन क्लियर रोल्स ऑफ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर इन सप्लाइंग एनर्जी। पोल्यूशन कंट्रोल, यस, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। एंड द पॉलिसी इज़ टू अडॉप्ट डोमेस्टिक वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज दैट प्रोवाइड फॉर द रिकवरी एंड रीयूज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर। एंड द मेजर इज टू encourage source reduction through recovery by industrial units
ऑफ हैवी मेटल बिफोर डिस्चार्ज। तो हमें हमारी जो एनर्जी से वेस्ट है हम उसे पहले ट्रीट करें फिर उसको डिस्चार्ज करेंगे। तो ये हम ये वाला जो रिसोर्सेज है हमारे लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन काज हो रही है इंडस्ट्री से, पोल्यूशन से, तो हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।